का साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लाए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लाए हैं क्लास जो है 12th का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ से 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं दोस्तों, यहीं से लड़ेंगे दोस्तों। तो सबसे देरी किस बात की, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे फर्स्ट दोस्तों कह रहा है क्या, आपका पहला नंबर की क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, बंगाल का आतंक आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक जो जो है जलकुंभी को कहा जाता है। किसे, जलकुंभी को कहा जाता है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है दोस्तों। कौन ऐसा है जो कि ठहरे हुए पानी में भी ऑक्सीजन खींच लेता है दोस्तों। हाइडिला है दोस्तों। कौन, हाइडिला है दोस्तों, हाइडिला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों। करा किसके द्वारा, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो बीज के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बीज होने वाला है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि सर खाली आंसर में ही टिक मारते हैं, चारों ऑप्शन नहीं बोलते दोस्तों। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आप लोगों का जितना भी वीडियो हो जल्द से जल्द खिंचाए और क्वेश्चन आंसर ही खाली दे। ऑप्शन से आप लोगों को क्या होता है, चारों ऑप्शन देंगे तो आप लोगों को वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे दोस्तों। काहे, इसलिए दिक्कत होंगे आप लोगों को वीडियो देखने में कि चारों ऑप्शन बोलेंगे तो देरी लगेगा दोस्तों वीडियो को खींचते में। आप लोग हम क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर मारते हैं, ठीक। तो ऐसा में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग को आंसर डायरेक्ट मारेंगे, ठीक। तो आप लोग को याद भी होंगे वैसे स्टेप से दोस्तों। हम कुछ अलग यूनिक करना चाहते हैं कि सभी यूट्यूब चैनल वाले ऐसा नहीं करते हैं, मगर हम आप लोगों के बीच हम ऐसा रखेंगे जो कि आप लोग 2027 में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए फिर कह रहा है कि 4 में नेक्स्ट को जो है मेरा कि मध्य चक्र किस में पाया जाता है दोस्तों। मध्य चक्र किस में पाया जाता है, मध्य चक्र जो है गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन अनप्रजनक प्राणी है दोस्तों। जो अनप्रजनक प्राणी है दोस्तों, अनप्रजनक प्राणी है दोस्तों, इनमें से कौन है दोस्तों। तो इनमें से जो है सांप जो है अनप्रजनक प्राणी है दोस्तों। कौन है, सांप, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका सांप हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है यहाँ पर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। यहाँ पे दुखंडन किस में पाया जाता है दोस्तों। तो पैरामीशियम और अमीबा में आप लोग 10वां में पढ़े होंगे कि पैरामीशियम और अमीबा में दुखंडन पाया जाता है। तो दोनों हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। पैरामीशियम और अमीबा दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में भी होता है दोस्तों, किसमें, ईस्ट में होता है दोस्तों। आप लोग यह क्वेश्चन 10वां में पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों। बिना निषेचन, जो कि निषेचन नहीं करता है वह अनिषेक जनन कहलाता है। कौन जनन कहलाता है, वह अनिषेक जनन कहलाता है दोस्तों, ठीक ना। निषेचन नहीं करे तो उसे अनिषेचक फलन कहते हैं। जो निषेचन करे तो निर्माण करे फल का, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेचक जनन कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका। कह रहा है कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा है दोस्तों। उभयलिंगी प्राणी ऐसा कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों उभयलिंगी प्राणी यहाँ कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमको लगता है कि मुकुलन जो है उभयलिंगी जंतु प्राणी है। प्राणी का रहा है कि मनुष्य होगा दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन में दीजिए, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपका कि निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा दोस्तों, सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है, घोड़ा का होता है दोस्तों। यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी इंटर में आए थे बायोलॉजी में। तो आप लोग वहाँ पर उसका क्वेश्चन लेकर के, कोई भी स्टूडेंट बगल का होगा उसका क्वेश्चन लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको 100% यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं क्या। नेक्स्ट युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं दोस्तों।
युग्मतः समानता किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा है इसका आंसर डायरेक्ट होगा दुगुणित होगा दोस्तों। क्या होगा, दुगुणित होगा दोस्तों। दुगुणित समानता किस प्रकार के होते हैं, दुगुणित होता है दोस्तों युग्मन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या करा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों। अदरक में जो है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो राइजोम के द्वारा होता है। आपका यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग हम कहते हैं कि पूरा वीडियो को ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हम बोल देते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को ही पूरा देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अवगे अवगे में वृद्धि प्रजनन होता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, अवगे नहीं होना चाहिए, अवगे, ठीक ना। वृद्धि प्रजनन होता है दोस्तों अवगे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है तने द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है, तने द्वारा होता है। यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया दोस्तों, यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए अवगे दे दिया है। यह क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो बना हुआ है न्यू तो पैटर्न से, तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन की मुख्य विधि क्या है, करा मुख्य भूमि क्या है दोस्तों, मुख्य विधि क्या है दोस्तों, करा मुख्य विधि क्या है। तो आपका इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है, तो जेम्यूलस होने वाला है। क्या, जेम्यूलस होने वाला है, जेम्यूलस होने वाला है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जेम्यूलस होने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या यहाँ आ गया स्क्रीन पे, देखिए करा कि किसमें आंतरिक आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों। किसमें आंतरिक, आंतरिक मतलब हुआ है कि आंतरिक का रहा है, आंतरिक मतलब हुआ कि अंदर वाला भाग, ठीक है ना, निषेचन होता है, ठीक है ना। निषेचन किसमें होता है, आंतरिक निषेचन। तो मछली में जो है आंतरिक निषेचन होता है, अंदर वाला भाग में जाकर निषेचन करता है दोस्तों ये मछली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी और चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। देखिए शरीर के बाहर जो होते हैं उसे बाह्य भी निषेचन कहते हैं, और शरीर के अंदर जो होते हैं और क्या होते हैं, आंतरिक निषेचन होते हैं। शरीर के बाहर को बाह्य निषेचन कहते हैं। यह आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, ठीक है ना। आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन विट्रो और इन विवो दोनों जो है होने वाला है दोस्तों, दोनों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कोई बगल का स्टूडेंट जो एग्जाम दिए हैं आपकी बार बिहार बोर्ड का 2026 में, तो उससे आपका आप लोग क्या कीजिएगा कि बायोलॉजी का आप लोग वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीजिएगा उसका, और आप मेरा वीडियो से मिलाइएगा उसका क्वेश्चन पेपर। देखिए कितना मिलेगा दोस्तों, 37 क्वेश्चन हम बताएंगे, 37 में से आपको वहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा इसी वीडियो में। हम 27 के पर्पज से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, टेरिडोफाइटस होने वाला है। क्या हो रहा है, टेरिडोफाइटस होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कुछ तेजी खींचने के चलते हमें कुछ दिक्कत हो रहा है बोलने में, ठीक ना। तेजी अब नहीं खींचेंगे, थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक ना। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है दोस्तों, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, ठीक है ना। तोता का सबसे अधिक उम्र जो होता है, तोता का सबसे अधिक जो उम्र होता है, तो इसका उम्र अधिक सबसे कहते 90 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक ना। यह भी याद रखिएगा, तोता का उम्र यह तो निश्चित ही पूछेगा 2027 में, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन दुगुणित संरचना है दोस्तों, दुगुणित संरचना है, कौन है दोस्तों दुगुणित संरचना। दुगुणित संरचना दोस्तों है युग्मनज है दोस्तों, दुगुणित संरचना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। मानव में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, करा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कह रहा है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा 23 होगा दोस्तों। कितना होगा, 23 होगा दोस्तों, क्योंकि 46 जो होता है ये टोटल होता है, इसका आधा कीजिएगा 23 होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 23 होने वाला है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका कि बायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। पत्थर चट्टा दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, पत्थर चट्टा जिसका जो है पत्थर यानी कि पत्थर ठीक करता है पत्थर चट्टा, ठीक है ना। आमतौर में आप लोग ठेठी भाषा में समझिएगा, जो पेट में
पत्थर जो बन जाता है थोड़ा थोड़ा गड्ढा सा टाइप से, उसको यह ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रवर्धन होता है दोस्तों, किसके प्रवर्धन होता है दोस्तों? तो आप लोग जो है किसके में होता है दोस्तों, किस में होता है दोस्तों? तो करा है कि क्या बायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। हाँ जी हाँ, होता है दोस्तों। किसमें? पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। देखिए कोई भी जिसको पत्थर की शिकायत है, तो वह अपने गाछ से पत्ता जो है लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, तो पत्ता चट्टा का पत्ता, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? स्तनधारियों में जो निषेचन होता है कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन गर्भाशय में होता है। कहाँ में? गर्भाशय में होता है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जेम्यूलस बनते हैं दोस्तों। जेम्यूलस जो बनते हैं, जेम्यूलस जो बनते हैं हाइड्रा में बनते हैं। किसमें? हाइड्रा में बनते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप है दोस्तों? एक लिंगी पादप कौन है आपका? एक लिंगी पादप जो है पपीता है। कौन है? एक लिंगी पादप पपीता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे, ठीक है ना। कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? करा है ऋतुस्राव चक्र जो होता है दोस्तों किसमें होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? मनुष्य में होता है, बंदर, चिंपैंजी, इस तीनों में होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाए करेक्ट आंसर, ठीक ना। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इनमें से जलकुंभी कहा जाता है दोस्तों। जलकुंभी दोस्तों, जलकुंभी जो जल में रहता है उसे जलकुंभी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है कि जलकुंभी किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जलकुंभी वाटर लिली को कहा जाता है दोस्तों। किसे? वाटर लिली को कहा जाता है जलकुंभी, ठीक ना। ये आंसर आज रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कछुआ किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों? कह रहा है कछुआ किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों? तो आप लोग जो है कछुआ के बारे में बताइए, कछुआ किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों? देखिए कछुआ जो है ना एक लिंगी है, ना द्विलिंगी है, ना अलिंगी है। ये कोई नहीं है दोस्तों। क्या है? कछुआ कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सलकंद का उदाहरण है दोस्तों। सलकंद जो है उसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों? सलकंद का अदरक है दोस्तों। सलकंद मतलब कि अदरक। याद रखिएगा, सलकंद जखनी पूछ दिया जाएगा दोस्तों, जब ही पूछ दिया जाएगा सलकंद, वहीं आप लोग अदरक में टिक मारिएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? आपको यहाँ पे नहीं कह रहा है तो उल्टा जवाब लगाइएगा, ठीक ना। उल्टा जवाब लगाइएगा। तो उल्टा जवाब किस में लगाइएगा? जोंक में लगाइएगा, ठीक है ना। जोंक जो कि उभयलिंगी नहीं है, जोंक, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता होती है दोस्तों। पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता पूछ रहा है आपको दोस्तों। यह आपको 5 नंबर में पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन की विशेषताएं बताएं, व्याख्या कीजिए, ठीक ना। हम यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पूछेगा कि पुनरुद्भवन की क्षमता बताएं दोस्तों। यह हर साल यहाँ से पूछा जाता है 6 नंबर का दोस्तों। तो एक पुनरुद्भवन की व्याख्या कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव पूछा है पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता होती है दोस्तों। तो यह आंसर इसका जो होने वाला है दोस्तों, पक्षी होती है। पक्षी के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बांस बांस प्रजाति में पुष्पन होता है दोस्तों। बांस प्रजाति में पुष्पन जो होता है कितने होता है दोस्तों? कब से कब होता है दोस्तों? कैसे होता है? यह भी आपको परीक्षा में पूछेगा दोस्तों। दोस्तों यह परीक्षा में पूछेगा, उससे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 10 से 15 साल में एक बार होता है दोस्तों। क्वेश्चन 10 से 15 साल में एक बार ही होता है दोस्तों, ठीक ना। वहां पे आपको फंसा देगा कि 5 10 5 10 10 5 10 15 10 20 ऐसे पूछेगा, तो आप लोग 10 से 15 ही याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया चुका है। देखिए क्या सूक्ष्म प्रजनन करवाया जाता है दोस्तों? सूक्ष्म प्रजनन करवाया जाता है दोस्तों। देखिए किसके द्वारा सूक्ष्म प्रजनन करवाया जाता है? तो यह जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? अलैंगिक की विधि द्वारा करवाया जाता है, लैंगिक विधि द्वारा, दोनों द्वारा करवाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा करवाया जाता है सूक्ष्म प्रजनन जो दोस्तों। आप लोग बोलिए तो कैसे करवाया जाता है सूक्ष्म प्रजनन? तो बताइएगा अलैंगिक दोस्तों, अलैंगिक ऐसे बताइएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना, ठीक ना, ठीक। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड किसमें बदल जाता है दोस्तों? किसमें बदल जाता है बीजांड जो दोस्तों? किसमें बदल जाता है? इसका करेक्ट आंसर फूल में बदल जाता है। क्या? फूल में बदल जाता है बीजांड, ठीक ना।
बीजांड किस में बदल जाता है, फूल में बदल जाता है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बोर्ड पे आ गया दोस्तों। जीवन अवधि का अर्थ मतलब क्या होता है, या 5 नंबर में अब की बार पूछा गया था कि जीवन अवधि अब की बार नहीं 2024 में पूछा गया था कि जीवन अवधि का अर्थ क्या है दोस्तों। जो हम एग्जाम दे रहे थे जीवन अवधि का पूछा गया था, उसमें से 6 नंबर का में पूछा गया था दोस्तों। कितने 6 मार्क में पूछा गया था जीवन अवधि के बारे में। ऑप्शन एक नंबर में भी आपको आ गए हैं, आप देखने में गए ना। आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, ठीक ना, वहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। अब की बार कुछ बायोलॉजी एनसीईआरटी से अलग कर दिया था दोस्तों, ठीक ना, मगर अब की बार ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक ना। तो जीवन अवधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जीवन अवधि का अर्थ होता है कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का तक काल को जीवन अवधि कहते हैं दोस्तों। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का तक कि काल को जीवन अवधि कहते हैं। आप कुछ घुमा कर लिख दिया है, आप लोग ऐसे लिखिएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं, ऐसे लिखिएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे आपका, करा है कि इसमें कौन सा मिथ्या फल है। मिथ्या फल मतलब कि मीठा फल है दोस्तों। मिथ्या में लिखा रहेगा दोस्तों, आप मीठा बोलेंगे, ठीक ना, मीठा। देखिए कह रहा है कि मीठा फल दोस्तों, मीठा फल आम होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय मीठा फल भी आम ही होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय फल भी आम ही होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आपको हम जीके भी 2 बता देते हैं दोस्तों। जीके भी 2 हम खींच लिए, चलिए, मगर जीके नहीं खींचना चाहिए हमको, ठीक ना। चलिए, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं दोस्तों। जीवन काल यानी कि जीवन काल में एक ही बार खिलते हैं दोस्तों। कौन ऐसा है, जीवन काल में एक ही बार पुष्प खिलता है उसमें। जीवन काल में कौन ऐसा है कि जीवन काल में एक बार पुष्प खिलता है। तो दोस्तों हम 2 में टिक लगा रहे हैं, एक बांस में लगा रहे हैं, एक जामुन में लगा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं किसमें पावर है, किसमें क्षमता है कि इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। यदि क्षमता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है दोस्तों। द्विलिंगी प्राणी, द्विलिंगी कौन है दोस्तों, देखिए स्पंज भी है, टेप वर्क में है, जोंक है, ये सभी है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को यदि क्षमता होगा तो 36 का करेक्ट ऑप्शन भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए।